प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे बात सुनने वाला खुदा का खादिम खादिमा लोग, मेरा प्यारे नाने माता पिता बच्चा लोग, सबको दोबारा आने वाला मसीह यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। सुबह के वक्त परमेश्वर आशीष से भरपूर करके शांति और तसल्ली का साथ, खुशहाली के साथ तेरे परिवार में से आगे होकर बढ़ने का कृपा दे। आज का दिन हर दिल का कामयाबी, हर दिल की बातें परमेश्वर मुकम्मल शिफा का साथ आगे बढ़ाकर हर चीज में, हर जगह में तेरा कामयाबी होकर आगे बढ़ने का मौका दें। यीशु आपका साथ रहने वाला दिन बन जाए। मेरे साथियों, पवित्र वचनों में रसूलों का किताब 14 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा एक बात मैं पढ़ता हूँ, एक वचन पढ़ता हूँ। मेरे साथ में आइए, पवित्र बाइबल उठाइए, मेरे साथ में पढ़िए। लिख रहे, हे लोग तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरे, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। पौल ने से पवित्र पौलुस ने बतला रहा, सेंट पौलुस ने कर पृथ्वी और समुद्र उसमें जो कुछ है सब कुछ बनाने वाला खुदा के ऊपर मन भिरा के वापस आने के लिए जो लोग वहां पर इसका उल्टा पथराव करने के लिए इंतजार कर रहा था, उन लोगों के बीच में परमेश्वर एक मिरेकल किया। उसको देख के खुदा के ऊपर विश्वास करके बैल को कुर्बानी देते हुए इन लोगों ऊपर में माला चढ़ा करके इन लोगों को बड़ी इज्जत के साथ गामिन से नगर से अंदर ले जाने के लिए कोशिश किया। लोगों के बीच में वो सबको इनकार करके पौल ने उन लोगों के सामने बता रहा है, ए भाई ये लोग तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। उसे बता रहा है, हे भाई ये लोग तुम क्या करते हो, हम भी तुम्हारा समान सुख दुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन सब व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर को ओर फिरे। इस सब वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर को ओर फिरे। इस सुसमाचार जो सुनाता है ना, सुसमाचार जो सुनाता है अब मन फिराव होकर के परमेश्वर को ओर फिराने के लिए। जीवित कलाम जिसलिए सुनाते कि तुम भी जीवन प्राप्त करके मसीह के नारे लगाने के लिए। ये जीवित कलाम तेरे जिंदगी का अंदर को, तेरे दिल को चेंज कराने के लिए तुझे सुनाता है। पापों के रास्ता छोड़ के आने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए सुसमाचार का जरूरत है। इस सुसमाचार जो ना जीवित कलाम है, ये आपको जीवन देता है। ये कलाम पर विश्वास करने वाला, सुसमाचार पर विश्वास करने वाले को आनंद जीवन के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर प्रवेश है। आप अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो ये बैलों का कुर्बानी और भूमाला चढ़ा करके ये सब करने का जरूरत नहीं है। हम लोग भी तुम्हारा समान, हम भी तुम्हारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, दुख सुख का साथ चलने वाला इंसान है। अभी जो लुस्रा में जो माँ का पेट से जो जन्म होते ही समझो लंगड़ा बन गए जन्म, वो जो इंसान को पौल ने कलाम देते वक्त, बोलने वचन सुनाते वक्त उसके अंदर में भरोसा और विश्वास बढ़ गया। ये पवित्र आत्मा में समझ गया। पौल ने बताया उसको अपना पाँव में पावर बेल्ट धार के सीधा खड़ा हो जाए। उसका देख लीजिएगा वहां पर जो लिख रहा है, उसका 10 में लिख रहा है, और ऊंचे सबसे कहा अपने पाँवों का बेल्ट सीधा खड़ा हो जाओ। अपने पाँव में बेल्ट धारण होकर के सीधा खड़ा हो जा बोल करके ये इंसान को कहा। कौन? ये लंगड़ा को कहा। ये लंगड़ा ने जब उठ कर कूदते उछलते हुए लिख रहा है उसे, तब वह उछल कर चलने फिरने लगा, लिखा हुआ है उछल कर चलने फिरने लग गया। 30 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, एज नहीं बताया। जन्म से माँ का पेट से जन्म हुआ टाइम से ही पाँव रख करके चला नहीं है, सीधा खड़ा होकर चला नहीं है, सीधा चला नहीं जा सकता क्योंकि उसके लंगड़ा है। वही इंसान कोई चादर के अंदर में या बेड के ऊपर में हो सकता है, उधर जमीन में बैठा होगा। पौल ने जब पवित्र कलाम देते जा रहे, सुसमाचार सुनाते जा रहे, तो उसके ऊपर विश्वास बढ़ गया। तो उसका अंदर का यही विश्वास था कि मैं भी चंगाई प्राप्त करूं। आज आप ही वचन सुन करके विश्वास करेगा तो
आपका अंदर में जो भी बीमारी आज चंगा हो सकता है। परमेश्वर इसके लिए तुझे बुला के लाया होगा। हो सकता है सुनाने का वक्त तुझे दिया होगा। आज परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का कलाम पर तुम विश्वास करेगा तो तेरा परिवार का अंदर का जो भी मुश्किलात, मुसीबत, बीमारी, परेशानी जो भी हो, वो दूर होते साथ तुम्हारा नाम जीवन के कथ्य में लिखने के लिए परमेश्वर आज रास्ता बना रहा हो। क्योंकि सुसमाचार जीवन देता है। इस सुसमाचार मुर्दा को जिंदा करता है। इस सुसमाचार तेरा जीवन की कथ्य में तेरा नाम लिखाता है। इस सुसमाचार तेरा बंद रास्ता खोलता है। इस सुसमाचार आंसू पोंछता है। इस सुसमाचार तेरा भरोसा को बढ़ाता है। इस सुसमाचार तेरा बंद दरवाजा खोलता है। इस सुसमाचार तेरा जिंदगी का अंदर जीवन के कथ्य में तेरा नाम लिखकर परमेश्वर का संतान बनाता है तुझे। इस सुसमाचार पापों का मुक्ति है। इस सुसमाचार तेरा जिंदगी का अंदर में जो पाप से भरा हुआ जिंदगी है ना, उसको छुटकारा देने का रास्ता बनाता है। इस सुसमाचार तेरा जिंदगी का अंदर आनंद जीवन के लिए तुझे तैयार करता है। आज विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामने आ सकते हो। खुदावन आज तेरे ऊपर कुछ बरकत देना चाहता हूँ, छुटकारा देना चाहता हूँ, ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। देखिए ये वचन बता रहे हैं, पौलुस ने उससे बोल रहे, हे लोग तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। उसके बाद बता रहा, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन सब व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर, इन व्यर्थ वस्तु का है, बैल को कुर्बानी करने जा रहा, माला चढ़ा के लोगों नगर के अंदर से अंदर लेके जाने के लिए लोग कोशिश कर रहे, बड़ी इज्जत कर रहे। कारण क्या मालूम है, कुछ टाइम का पहले पौलुस और बरनबास के ऊपर में पत्थराव करने के लिए लोग बड़ी रेडी था। कारण क्या मालूम है, वहां पर दो ग्रुप बन गया था। एक मूसा का लो सही है बोल करके, मूसा का जो कहना सही है बोल करके 10 हुक्म पर विश्वास करके चलने वाले लोग। बरनबास और अपोल के साथ में अपोस्तलों को बोली सही है बोल के विश्वास करने वाला एक लोग। ये लोग आपस में लड़ रहा था, आपस में एक दूसरे से पथराव करने की कोशिश कर रहा था। उस लोगों के बीच में खुदावन पौलुस के द्वारा इस इंसान को चंगा किया तो उन लोगों का विश्वास बदल गया, उन लोगों का बोली बदल गया। पथराव करने के लिए वो पत्थर नीचे गिरा दिया। उन लोगों ने अपना बोली को चेंज करके बोल रहा है, इंसान खुदावन इंसान के रूप में धरती में आ चुका है। पौल को इंद्रेंस करके बुला, सॉरी बरनबास को इंद्रेंस करके बुलाता था, पौल को उसने बुदन करके बुलाता था। वही जो इंसान अभी उसको कुर्बानी, उसका सामने बैलों को अब कुर्बानी करके उसके सामने माला चढ़ा के बड़ी इज्जत के साथ नरसिंह के साथ उसको अंदर ले जाएगा सोचता वो वक्त पौल ने कहा मालूम है, हे लोग तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से, कौन से व्यर्थ वस्तु, जो बैल को बेल करना, बेली चढ़ाना और माला चढ़ाना, नार ये सब करना व्यर्थ काम है। व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर को और भिरो। हम लोग अंदर में भी सही है, जो खुशी से अगर सब कुछ मिल गया तो समझो उसके ऊपर में उल्टा सीधा जहां जहां मन्नत मान सकता है, सब जगह में जाके मन्नत मान के उल्टा सीधा काम करके जहां जहां जो कि जादू टोना का रास्ता ढूंढता है। आज एक बात मैं बताता हूं, ये व्यर्थ वस्तुओं से छोड़कर जीवित परमेश्वर को और भिरो तुम। खुदावन एक ही है, वो आत्मा है, किसी का दिल के अंदर रहना चाहता हूं। हाथ से बना हुआ कोई पुतला के ऊपर रहना कर चाहता नहीं है परमेश्वर, इसलिए कि तुझे खुदावन का मंदिर बना के खड़ा किया हुआ है। आज व्यर्थ वस्तुओं को छोड़ के खुदावन में भिराओ, खुदावन तेरे ऊपर में आशीष उंडेलने के लिए तैयार हो। जीवित परमेश्वर के सामने गिरो, हमें आकर के मन भिरो, और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और हमें समुद्र और उससे बनाया हुआ परमेश्वर को और भरने के लिए बोल रहा है। आज विश्वास के साथ खुदावन यीशु मसीह के साथ में मिल करके चलने के लिए तैयार हो। खुदावन यीशु मसीह को कबूल करके उसने रक्षक बन के स्वीकार करने के लिए तो तैयार हो। खुदावन यीशु मसीह को ढूंढने के लिए तो तैयार हो। आज तेरे जिंदगी के अंदर का रुकावटी को दूर करके खुदावन तुझे बरकतों से भरने वाला दिन बन जाए, तेरे दिल के अंदर शांति और तसल्ली देने वाला दिन बन जाए। एक कलाम पर विश्वास करके आगे बढ़े, तेरे बंद रास्ते खुलने वाला दिन बन जाए। तेरे परिवार में खुशी और बरकत देके एक हुआ आगे बढ़ाने वाला दिन बन जाए। ये कलाम आपका जिंदगी का नया रास्ता खुलने वाला बन जाए। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।